हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और बेटे है यार, मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। उस टाइम अभी तो फिर भी ठीक है, मैं थोड़ा कंट्रोल में, लेकिन एक्चुअली में उस टाइम तो भाई मेरा दिमाग फिर गया था। एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आता कि यार मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये मैच बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आई थिंक इस मैच में डिफेंडिंग चेक, मिडफील्ड चेक, अटैकिंग बाद में बात करेंगे, कंट्रोल चेक, टेम्पो चेक, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस मैच में हमने यहाँ पर परफॉर्म की है। तो क्या इतनी तारीफ कर रहे थे, एक्चुअली में डज दैट मीन कि यहाँ पे यूनाइटेड ने एक परफेक्ट मैच खेला है? एब्सोल्युटली नहीं। और इन सारी फाइन डिटेल्स पे हम लोग एपिसोड में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अगर देखो ऊपर से मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग बात करें तो यस, ये एक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस है यूनाइटेड की अंडर राल्फ रागनिक, या फिर मैं कहूँ कि डेफिनेटली इस सीजन की हमारी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस है। लेकिन इसी के साथ यार एपिसोड में आगे जाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, अपन लोग 15 के सब्सक्राइबर्स के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। तो डू मेक श्योर कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस फैमिली के मेंबर बने। और यहाँ पर आपको फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर इस मैच के पहले पॉइंट की हम बात करें तो वो होने वाला है कि क्यों यार एक्चुअली में ये मैच या फिर ये जीत हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, इसको समझने के लिए हम लोग दो रीजंस या फिर दो पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पहला है द टॉप 4 रेस और दूसरा है यहाँ पर स्टेटमेंट। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो देखो यार, हमने प्रीव्यू वाले एपिसोड में चीज़ डिस्कस की थी कि कैसे यहाँ पर टॉप 4 रेस में आप पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हो टॉप 4 में अपने आप की जगह बनाने के लिए, वो एक अलग बात है। और आप पॉइंट्स पिकअप कर रहे हो एक्चुअली में अपने ही कंटेंडर को नीचे धक्का करके, वो एक दूसरी बात है। और आज हमने दूसरी वाला काम करके दिखाया है। हमने वेस्ट हैम को कहीं ना कहीं यहाँ पर थप्पड़ मारा है खींच के, क्योंकि देखो डेफिनेटली वेस्ट हैम को हमने हराया है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पिछले हफ्ते वेस्ट हैम अपने पॉइंट्स ड्रॉप करके आई है, हमने पिछले हफ्ते भी पॉइंट्स गेन किए हैं और इस हफ्ते भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स गेन किए। तो हमने उनका मोमेंटम पूरी तरीके से तोड़ दिया और वो हमारा एक डायरेक्ट राइवल था टॉप 4 के लिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो देखो यार डेफिनेटली ब्रेंटफोर्ड की बात करें, न्यूकासल की बात करें, नॉर्विच की बात करें, या फिर अगर हम एस्टन विला की बात करें, तो ये वो टीम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली नो ऑफेंस टू देम, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिड टेबल या फिर बॉटम मिड टेबल हम कह सकते हैं, या फिर एक इमर्जिंग टीम्स की तरह हम कह सकते हैं। लेकिन अगर वेस्ट हैम की बात करें तो इन्होंने अपने दिन पे चेल्सी को भी हराया और लिवरपूल को भी हराया, और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था राल्फ रागनिक के अंडर, और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पार किया है। देखो कल के उस दिन ब्रेंटफोर्ड वाले एपिसोड में मैंने इस चीज़ को कहा था कि ये वाली स्कोर लाइन को देख के थोड़ा वो मत करना, यहाँ पर हमारा मैच बहुत उल्टा किया। और आज मैं फिर इस चीज़ को कहूँगा कि देखो इस वाली स्कोर लाइन को देख के ये मत समझना कि हमने तुक्के में गोल मार लिया, नहीं नहीं नहीं। आज एक्चुअली में लग रहा था कि हम लोग मैच जीतना डिजर्व करते हैं, एंड थैंक गॉड फॉर्चुनेटली इनफ यहाँ पर हमने क्लच कर लिया गेम को। वैसे ही बताऊँ, ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, अगर हम आज मैच ना भी जीते ना तो बुरा ज़रूर लगता, लेकिन मैं आज के एपिसोड में तारीफ ही करने वाला था। और इसी के साथ चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, और वो है हैरी मैग्वायर। भाई सही में आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट, लेकिन हैरी मैग्वायर ने आज सही में एक स्किपर और एक कैप्टन के स्टैंडर्ड वाली परफॉर्मेंस दी है। मतलब देखो यार, ठीक है हम उसको गाली देते हैं, मैं उसको गाली आता हूँ, लेकिन आई थिंक जब वो अच्छी परफॉर्म करता है तो उसकी तारीफ करना बनता है, और आज तो डेफिनेटली बनता है। मतलब देखो, ये बिल्कुल मत समझना कि आज हम तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब वापस आ चुका है। देखो वो हगेगा, और द ओनली सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम इज कि जो परफॉर्मेंस उसने आज दी है, इसको वो कितने टाइम तक कंसिस्टेंटली दे सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये परफॉर्मेंस आज तक देते रहे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ कि कोई लिटरली कभी नहीं कहेगा कि कैप्टनसी या फिर बाकी की चीज़ें यहाँ पर उस पर थोपा जाए। और आज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कि वो इंजरी से वापस है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को लेके, कैप्टनसी को लेके, ड्रेसिंग रूम की कंट्रोवर्सीज़ को लेके, फैंस कनेक्शन को लेके बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा था, और उसके बीच ये परफॉर्मेंस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम तो मैं मार्कस राशफोर्ड के लिए भी कहूँगा और कहीं ना कहीं एंथनी मार्शियल के लिए भी कहूँगा। लेकिन हैरी मैग्वायर को लेकर 3 चीज़ें जो बहुत अच्छी से हमको हेल्प करती हैं। पहली चीज़ तो ये थी कि जो चीज़ उसकी सबसे ज़्यादा टट्टी है, आज उसने वही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी करके दिखाई है, और वो है 1v1 टैकलिंग। एक टैकल तो उसने एक्चुअली में पेनल्टी बॉक्स के अंदर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। और उसके अलावा भी उसने 2-3 टैकल ऐसे किए थे जिसको देख के लग रहा था कि यार ये कितना रिस्की है, लेकिन एग्रेसिव होने के साथ साथ ना वो एक्यूरेट भी था, और लग भी रहा था कि मैग्वायर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। दूसरी चीज़ कि यार आपको याद होगा कि एस्टन विला मैच के अगेंस्ट ना मैंने आपको ये चीज़ कही थी
कि राफेल वरान और लिंडेलॉफ इज एक्चुअली वेरी गुड डिफेंडर्स, लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं कर सकते और वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते वो है हमारी हाई डिफेंसिव लाइन। वो हैरी मैग्वायर की तरह हाई डिफेंसिव लाइन नहीं रख सकते। आज के मैच में आपने नोटिस किया होगा कितनी हाई डिफेंसिव लाइन हमने रखी थी, एंड इट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ हैरी मैग्वायर। वो बहुत एग्रेसिव है। येस, उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकता है कि हम लोग फास्ट काउंटर अटैक पर थोड़ा पिट सकते हैं, जो कि हम होते भी हैं, पिटते भी हैं, लेकिन राल्फ रांगनिक जिस तरीके का गेम प्ले, जिस तरीके का सिस्टम चाहता है, उसको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है और हैरी मैग्वायर इसको काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि उसका जो ड्राइव है, ड्राइविंग फोर्स, वो जो एक डिफेंडर होता है ना, सेंटर बैक, जो कि ड्राइविंग फोर्स होता है कि वो कहीं ना कहीं कट इनसाइड करे, वो ड्राइव फॉरवर्ड करे, इस मिडफील्ड से ओपनिंग करे, कुछ भी क्रिएट करे, लेकिन एक अटैकिंग कंट्रीब्यूशन करे, वो हैरी मैग्वायर कर सकता है। और सही बताऊं तो एक्चुअली में हैरी मैग्वायर की वजह से यहाँ पर आज मेरे को लगता है कि राफेल वरान की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा उभर के निकली है, और ये अगर डुओ यहाँ पर कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस पुट करते रहे, एब्सोल्युटली अमेजिंग हो जाएगा। ये किसी भी टॉप टीम के अगेंस्ट जा सकते हैं। अगेन मैं एग्जैजरेट ना कर रहा हूँ, आई होप। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब अपनी मिडफील्ड की, और मिडफील्ड मास्टर यानी कि ब्रूनो फर्नांडिस की। ऑनरेबल मेंशन यहाँ पर फ्रेड और स्कॉट मैकटोमिने की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आज पहली बार लग रहा था कि कमिटमेंट दिख रही है। आज लग रहा था कि यहाँ पर वो ट्रैकर्स के रन को ट्रैक कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि आज पूरे ही मैच में शायद से ही वेस्ट हैम ने अच्छे से बिल्डअप किया होगा हमारे मिडफील्ड को काट के। एक्चुअली उन्होंने मिडफील्ड को, हमने उनको जगह ही नहीं दी कि वो यहाँ पर मिडफील्ड में स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करके अपना बिल्डअप बना सकें, जो कि इससे पहले एक्चुअली में बहुत आराम से हो पा रहा था। अब बात वापस से आते हैं अपने पॉइंट पे, और वो है ब्रूनो फर्नांडिस का। देखो यार, अपन ने प्रीव्यू वाले एपिसोड में इस चीज़ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे ब्रूनो फर्नांडिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस रांगनिक के नए 4-3-3 सिस्टम में, और आने वाले मैचेस इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं, और आज का मैच इसका प्राइम एग्जाम्पल था। अब देखो यार, आपको समझना पड़ेगा कि नंबर 8 में भी उसको एक फ्रीडम वाला रोल था, मतलब एक फ्री रोम वाला रोल था कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी IQ और सिचुएशन यानी कि मैच के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के। यानी कि उस पर क्रिएटिविटी 100% है। वो हर अटैक को ड्राइव करेगा और हर डिफेंस को वो यहाँ पर एक तरीके से गाइड करेगा। अब ये चीज़ जितना क्रिएटिविटी वाइज आपको सही लग रहा होगा, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और मैं कहूँगा कि आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने अच्छे से निभाया है। ना ही उसने यहाँ पे यस 1-2 बार उसने चीपली बॉल दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन तरीके से उसने गेम खेला है। एंड अगेन एक चीज़ मेरे को नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है, लेकिन रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस की केमिस्ट्री एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है, और इसका प्राइम एग्जाम्पल था वो जो क्रॉस था। आई मीन लाइक द टाइमिंग ऑफ रोनाल्डो, और जितनी खूबसूरती से वो उसने बॉल डाली थी ना, इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो यहाँ पे गोल नहीं हो पाया, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस इज डेफिनेटली कमिंग टू इट्स वर्ल्ड बेस्ट फॉर्म। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं वीकनेसेस की। आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं होगा कि वो कौन सी चीज़ें जो कि हम इस मैच में काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते थे। 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, रोनाल्डो, फाइनल थर्ड अटैक, और तीसरा होगा द इमरजेंसी टैक्टिक्स ऑफ राल्फ रांगनिक। अब रोनाल्डो की देखो यार काफ़ी सेंसिटिव है, एंड आई होप कि आप भाई इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से हेल्दी वे से ले, और डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में। अब आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम कि हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करें कि किस तरीके से रोनाल्डो की पोजिशनिंग या फिर रोनाल्डो का गेम स्टाइल पर्टिकुलरली इस यूनाइटेड टीम में एक तरीके से किस तरीके का इफेक्ट है हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर। अब देखा रोनाल्डो ड्रॉप डीप करता है, और ये पूरे सीजन करता हुआ है, कहीं ना कहीं इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं। अब अगर प्रोज की बात करें तो यहाँ पर प्रोज इसका ये है कि देखो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, रोनाल्डो की प्रेजेंस यहाँ पर डिफेंडर्स को की फटती तो है। यानी कि रोनाल्डो अगर ड्रॉप डीप करेगा तो वो डिफेंडर्स को खींचेगा अपनी तरफ, यानी कि एक ओपनिंग होगी, और इसका प्राइम एग्जांपल है ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट यहाँ पे एलांगा का जो गोल था, वो यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। प्लस यहाँ पे दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं रोनाल्डो जब मिडफील्ड में ड्रॉप डीप करेगा तो यहाँ पर वो एंगेज होगा, यहाँ पर वो इन्वॉल्व होगा गेम प्ले में, और डेफिनेटली एक स्ट्राइकर का अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स एक बहुत बड़ा करेक्टर ट्रेट होता है कि वो यहाँ पर गेम में इन्वॉल्व हो। अगर वो गेम में इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है, जो कि यहाँ पर रोनाल्डो देना चाहता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि कहीं ना कहीं अपन लोग क्योंकि मिडफील्ड में यहाँ सबसे ज़्यादा आउट नंबर होते हैं, तो जब एक स्ट्राइकर ड्रॉप डीप करता है तो हमको एक एक्स्ट्रा बॉडी मिल जाती है मिडफील्ड में पासिंग बनाने के लिए, और एक हमको एक ऑप्शन मिलता है। अब ये एक अलग चीज़ है कि वो चीज़ हम कितना अच्छे से कर पाते हैं, वो एक अपना डिबेटेबल है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। अब देखो यार, देखो ये हमको मानना पड़ेगा कि ये जो प्रोज हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ये इतने इफेक्टिव नहीं है, अभी तक तो नहीं निकले। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि रोनाल्डो की एज को देख के डेफिनेटली अगर वो ड्रॉप डीप कर भी रहा है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि वो घूमेगा और फिर 5-6 को ड्रिबल आउट करके वो यहाँ पर गोल स्कोर करेगा।
ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्स है। तो डेफिनेटली रोनाल्डो की अगर हम स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रेट्स की बात करें तो वो यहाँ पे पोचर है, ही इज डेफिनेटली हैज़ एन एरियल थ्रेट, और वो यहाँ पर शूटिंग कर सकता है एब्सोल्युटली गोटेड वाली। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको अपोजिशन की लास्ट डिफेंसिव लाइन के साथ बिल्कुल भिड़ना पड़ेगा, और वो यहाँ पर अभी तक नहीं हो रहा, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने कितने गेट इन बिहाइंड के रन देखे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, हार्डली हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर उसकी एरियल थ्रेट को हम यूज़ नहीं कर पा रहे, यानी कि क्रॉसेस की मैं कहूँगा क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, चाहे वो डिएगो डैलोट की बात करें, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है डैलोट की परफॉर्मेंस, लेकिन क्रॉसेस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पुअर है, और एलेक्स टेस की क्रॉसेस भी पुअर है। आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस के क्रॉसेस अच्छे थे, एक तो वो तो खैर खूबसूरत ही था, लेकिन बाकी की मैं बात करूं तो बिलो एवरेज ही वो थे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज हैं रोनाल्डो को लेके। हाउएवर आई थिंक मैं आज का अगर हम गोल की बात करें तो इट वाज रोनाल्डो टू मार्शियल टू कवानी टू राशफोर्ड, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज तो वो जो ड्रॉप डीप वाला सिस्टम था वो हमारे काम आया। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, और वो है द फाइनल थर्ड अटैक। अब देखो यार, यह मानना पड़ेगा कि यस, हम कितना खुश हो सकते हैं कि आज हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है, आज हम बहुत कन्विंसिंग है, आज हमने भाई डोमिनेट करा, आज हमने कंट्रोल करा, आज हम डिसिप्लिन थे। लेकिन एक चीज़ हमको ये माननी पड़ेगी, और इस चीज़ से हम अपनी नज़रें नहीं छुपा सकते, कि हमने 15-16 शॉट करे और सिर्फ उसमें से आई थिंक 1 या 2 ही शॉट ऑन टारगेट थे, यानी कि हमको 92nd मिनट तक हमको यहाँ पे वेट करना पड़ा अपने ब्रेक थ्रू के लिए। ये एक्चुअली में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास फायर पावर कितनी है। और मैंने यार इसको प्रीवियस एपिसोड में अपन लोगों ने इस पर डिस्कस किया था कैसे वेस्ट हैम की जो की डिफेंसिव आइडेंटिटीज है वो यहाँ पे गायब है, तो हमारे लिए एक हाई स्कोरिंग गोल मैचेस हो सकता है, लेकिन हमने उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं कि हमने क्लीन शीट रखे, तो वो भी थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन ये हमको आने वाले टाइम में एक्चुअली में इम्प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पे डिफेंस को तोड़ने वाले हैं। एंड डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इसका सवाल का जवाब जितनी जल्दी आपको अपन को मिलेगा और अपन जितनी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक हम फाइनल थर्ड में आज काफ़ी पुअर थे। हम फाइनल थर्ड में इतना कुछ मतलब ठीक है हम सब कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन आरेओला यानी कि वेस्ट हैम के गोलकीपर को हमने कितना ही मुसीबत में डाला, हार्डली हमने उसको कितना मुसीबत में डाला, हार्डली उसको कोई अच्छे सेव करने पड़े, ऐसा कुछ नहीं था अंटिल यहाँ पर हम लास्ट मिनट में गेम ही ले गए। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, लास्ट पॉइंट की, और वो है द इमरजेंसी टैक्टिक्स ऑफ राल्फ रांगनिक। अब देखो यार, आज के मैच में राल्फ रांगनिक ने 4-3-3 से 4-2-4 पे शिफ्ट किया लास्ट के मोमेंट पे, जब उसको लगा कि लास्ट के 10 मिनट पे अपन को भाई गोल चाहिए। और यहाँ पे 4-2-4 यानी कि 2 सेंटर मिड थे यहाँ पे, स्कॉट मैकटोमिने और ब्रूनो फर्नांडिस विद एंथनी मार्शियल, कवानी, रोनाल्डो एंड राशफोर्ड एज द अप 4। अब ये चीज़ नहीं है, आपको याद होगा न्यूकासल वाले मैच में अपन लोगों ने बात करते हुए इस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया था। और उस टाइम क्यों किया था, क्योंकि एक्चुअली में उस फॉर्मेशन में यहाँ पर हमने ये देखा कि रांगनिक को जब भी एक ज़रूरत पड़ती है ना गोल की, तो वो क्रिएटर्स से ज़्यादा फिनिशर्स पे ज़्यादा बिलीव करता है। यानी कि उसको पिच पर एक टाइम पे फिनिशर ज़्यादा चाहिए होते हैं रादर देन क्रिएटर्स। और उस टाइम मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसने ग्रीनवुड को ना हटा के सैंचो को हटा दिया था और राशफोर्ड लिया था। तो यहाँ पर राशफोर्ड था, कवानी था, रोनाल्डो था और यहाँ पर ग्रीनवुड था उस मैच में। लेकिन आज के मैच में एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंथनी मार्शियल था। और आपको पता है कि मार्शियल एक्चुअली में एक काफ़ी अच्छा आई वुड से कि क्रिएटर भी है, प्लस वो फिनिशिंग भी कर सकता है, एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी ड्राइविंग फोर्स। और आज की उसकी डिस्पाइट कि उसको बूज वगैरह मिल रहे थे, लेकिन उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। और इसलिए मेरे को लगता है कि आज के मैच में अपन का काम यहाँ पर हो गया। लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंसेज ये भी है कि यस प्रोस तो देखो ये है कि ठीक है हमने अटैकर्स यहाँ पे पिच पे रख दिए हैं और यहाँ पर हम गोल स्कोर कर देंगे, हमारे पास गोल आ जाएंगे। यहाँ पर कवानी की प्रेसिंग की बात करें, रोनाल्डो की क्लच की बात करें, राशफोर्ड की बॉडी स्टाइल की बात करें और मार्शियल की ड्रिबलिंग की बात करें, तो हमारे पास एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्लस यहाँ पे हर अटैक को तो गाइड कर ही रहा है ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये भी है कि अपन काउंटर अटैक पे एक्चुअली में वल्नरेबल थे। वो तो ये है कि ठीक है हमारा डिफेंस आज एक्चुअली में वर्ल्ड क्लास तरीके से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसको अगर हटा भी दें, अगर जरा सी भी 1v1 एरर हो जाती तो हम लोग एंड मोमेंट पे एक्चुअली में गोल स्कोर करने के बजाय गोल कंसीड कर देते और ये सारा गेम ही उल्टा पड़ जाता। तो ये एक सवाल तो खड़ा होता है कि एक्चुअली में जो इमरजेंसी प्लान है राल्फ रांगनिक का, ये कितना कारगर है और ये कितने बड़े मैचेस में हमें एक्चुअली में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एट दी वेरी लीस्ट हमारा सिस्टम अभी तक स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा चैंपियन लीग भी है, FA कप भी है और प्रीमियर लीग की रेस तो यहाँ पर टॉप 4 की रेस तो एंड तक ही जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि यस हमारा मैच परफेक्ट नहीं था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनफ, ये इतना तो इनफ था कि यहाँ पर जो फैंस हैं उसको ये दिलासा मिल सके
कि ये टीम अगर डिसिप्लिन तरीके से, अगर एलिगेंट तरीके से खेलना चाहे तो एक्चुअली में टॉप टीम्स को भी बीट कर सकती है। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो भाई मैं यही चीज़ कहता हूँ कि आई होप कि मैंने एग्जैजरेट यहाँ पर ना किया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर मैंने कोई डिटेल यहाँ पर मिस कर दी तो डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डू मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यहाँ पर 15K सब्सक्राइबर्स आप ज़रूर पूरे करवाइए। साथ ही साथ डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर रेटिंग्स दें कि किस आपके लिए यहाँ पर मैन ऑफ द मैच कौन था, और यहाँ पर आपके लिए यूनाइटेड की आज ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।